हेलो गाइस, तो अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपकी आगामी एग्ज़ाम जो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस का होने वाला है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपनी वीडियो में देखेंगे आज कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन और आज का इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो लगभग 80 क्वेश्चंस होंगे। हम हर एक दिन लगभग 11 से 12 टॉपिक होंगे, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे और ये लगभग आपका 10 से 15 वीडियो में आपका जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो आप अंत तक वीडियो तक जरूर बने रहें, 80 क्वेश्चंस को देखें जिससे आपका कंप्यूटर का ये जो इंट्रोडक्शन है इससे जो भी क्वेश्चन पूछे, जैसे कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, ये सारे इसमें हम देखेंगे वीडियो में। आगे जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें जैसे कंप्यूटर वायरस जो आ गया उससे रिलेटेड पूछेगा, तो वो टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो देखेंगे। फिर एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल से जितने क्वेश्चन बनेंगे उसका एक अलग टॉपिक होगा। साथ ही नेटवर्किंग से रिलेटेड अलग क्वेश्चंस होगा। तो ये सब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी बेसिस पर हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नेक्स्ट पार्ट आने के लिए इंतजार करें। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए कुछ कंप्यूटर के बेसिक्स जो वर्गीकरण है उनको पहले देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, फिर कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो बात करें अगर आकार यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर के 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा सुपर कंप्यूटर। ठीक, जैसे आपने सुपर कंप्यूटर के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि परम जो है ये परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक, तो उसी प्रकार ये मिनी क्या है, माइक्रो क्या है, इससे रिलेटेड इसमें बात बताया गया है। और कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल क्या है, हाइब्रिड क्या है, तो ये कार्य के आधार पर है। उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं। तो इनसे रिलेटेड ये बारे में हमको पढ़ना है कंप्यूटर का परिचय में। तो चलिए हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि लगभग 80 क्वेश्चन होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 80 क्वेश्चन तक बने रहें, क्योंकि आप प्रत्येक दिन एक-एक टॉपिक क्लियर करते चलेंगे तो आप पाएँगे कि 10 से 11 वीडियो में आपका कंप्यूटर का पार्ट जो कि एक बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आपके एग्जाम में सिविल कोर्ट में, क्योंकि 15 ऑब्जेक्टिव इससे पूछे जाने ही हैं और एब्रिविएशन भी अगर 4-5 आ जाए तो 20 क्वेश्चन लगभग हो जाएँगे कंप्यूटर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डाटा भेजे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको इनपुट कहते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी आपको कंप्यूटर में पहले इनपुट करते हैं डाटा को, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है और उसके बाद आपको एक कंप्यूटर आउटपुट देता है। ठीक, तो पहला इनपुट फिर प्रोसेसिंग फिर आउटपुट होता है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। क्या है? पहला ऑप्शन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। दूसरा ऑप्शन में लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस। और तीसरा है डाटा इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखने से आपको लग रहा होगा पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट एंड स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग का भी करता है और इम्प्यूटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं। तो सूचना को क्या कहते हैं? तो इनपुट। इनपुट ही हमारे कंप्यूटर में बाहरी स्रोत से आती है, तो उस पे प्रोसेसिंग होता है एक, और एक सूचना देता है या हमारा आउटपुट देता है कंप्यूटर, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। तो सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग जो है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर हमारे पे यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे छठा नंबर हमारा प्रश्न है कि आउटपुट है। तो आउटपुट क्या है? ऑप्शन ए जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। तो आउटपुट क्या है? प्रोसेसिंग के बाद जो यूजर को प्राप्त होती है आउटपुट, उसको ही ना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमारा यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेसर जो यूजर को प्रदान करता है उसको आउटपुट बोलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो तीव्र गति से कार्य करता है, सही बात है। त्रुटि रहित कार्य करता है, ये भी सही है। और गोपनीयता रखता है, ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कच्चे तथ्य यानी रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि डैश डाटा अर्थपूर्ण बनाता है। यहाँ पे देखिए डाटा जो है वो कच्चे तथ्य को बताता है
और सूचना यानी कि आउटपुट जो है डाटा का अर्थपूर्ण बन जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए डेटा या सूचना जो है वो इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट। लेकिन हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो सूचना को कंप्यूटर में अगर इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? डाटा। डाटा बनता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्नलिखित में से है। तो न्यूमेरिक मतलब क्या हो गया? संख्या से रिलेटेड है, तो टेक्स्ट स्टोर ये नहीं होगा, बैंक अकाउंट नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मचारी का नाम। कर्मचारी का नाम न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट और स्टोरेज के रूप में किसके घटक शामिल है? तो ये डाटा के घटक शामिल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। तो इन्फॉर्मेशन ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर विकल्प करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, आप एडजस्ट कर लीजिएगा कृपया। तो यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, तो अबेकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ था। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ा था। तो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ा था पास्कलाइन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो उसका नाम था जोसेफ जेकार्ड, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही डीपली और इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुरू से अंत तक क्वेश्चन को बने रहेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन शायद ही छूटे कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कृपया अंत तक जरूर देखें। और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 18वां नंबर क्वेश्चन देख लिया हम। 19वां नंबर देखेंगे, पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है। तो पंच कार्ड को होलेरिट कार्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे डाउट नहीं रहना है, क्योंकि ये देखिए 1 नंबर में दिया है, लेकिन 1 नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 3 को टिक करना है। ये नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर दीजिए और ऑप्शन नंबर 1 में 2 लिखा है तो 2 वीडियो कार्ड हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या है? चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन जो है वो मैकेनिकल है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो एनिएक का नाम आपने सुना होगा। एनिएक का पूरा नाम क्या है? तो एब्रिविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछता है और आपको कहीं ऑप्शन ना मिले उसका फुल फॉर्म भी लिखना पड़ सकता है, इसलिए आपको याद रखिए एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्या? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक किसने डिजाइन किया था? तो ऊपर हमने पढ़ा एनिएक का पूरा नाम क्या है, अब इसमें पूछा है कि एनिएक को किसने डिजाइन किया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 3 में क्या है? जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली। जे प्रेस्पर इकर्ट और जॉन मॉचली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखिए एडवेक का फुल फॉर्म है। किसका है? एडवेक, EDVAC। एडवेक का फुल फॉर्म होगा, ये भी पूछ सकता है। तो एडवेक मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एडसेक, EDACC। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे क्या था? एनिएक, ENIEC। एनिएक था, ENIAC एनिएक था। और उसके बाद क्या पूछा? एनवेक, ENVAC। उसका बाद ये क्या हो गया? सॉरी यहाँ पे एडवेक था, एडवेक।
और ये एडसेक आ गया, एडसेक। तो आपको सब याद रखना है। तो एडसेक का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन पूछा है। तो एडसेक का आविष्कार ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, मॉरिस विल्किस ने किया था, मॉरिस विल्कस ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थी वो हमारा इसमें किस चीज़ का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी वो पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या खोज रहे होंगे, वैक्यूम ट्यूब खोज रहे होंगे, वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब याद रखिए कि वो डिवाइस था, लेकिन इसमें किसका प्रोग्रामिंग करके प्रयोग किया जाता था वो क्वेश्चन पूछा है। तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करके इसका प्रोग्रामिंग किया जाता था। क्लियर। अगला 27वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस, तो मैंने बताया ना डिवाइस, तो वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। पहली कंप्यूटर की डिवाइस जो जनरेशन में थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। दूसरा जनरेशन में पूछे तो ट्रांजिस्टर आ गया, वहाँ पे क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। और थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, सिलिकॉन चिप आ गया, क्या आ गया, सिलिकॉन चिप। वहीं पे फोर्थ जनरेशन में पूछेगा तो क्या आ जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर आ जाएगा। और फिफ्थ जनरेशन में क्या आ जाएगा, तो फिफ्थ जनरेशन में तो ये हमारा यही आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 28वां नंबर क्वेश्चन। तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्रायः प्रयोग होता था, तो हमने बताया ट्रांजिस्टर प्रयोग होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल जो था 1957 से 62 था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। साथ ही अगर पहली पीढ़ी के पूछते तो पहली पीढ़ी 1940 से 46 से 51 हो जाएगा, 1946 से 51 पहली पीढ़ी का हो जाएगा। दूसरी पीढ़ी का 1957 से 62 हो जाएगा। चलिए अगला तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो ये देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन से। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, तो 1963 से 62। पहली पीढ़ी 1946 से 51 और दूसरी पीढ़ी द्वितीय पीढ़ी 1957 से 62। सॉरी यहाँ पे तृतीय पीढ़ी, सॉरी यहाँ पे 51 से 56 शायद पहली पीढ़ी था, तो 56 से 51, सॉरी आई डाउट है, तो थोड़ा इसको हमें देख के आपको बताता हूँ। देखिए गाइज यहाँ पे हमें डाउट मुझे भी था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला पीढ़ी जो था कंप्यूटर का, तो पहला पीढ़ी 1946 से लेकर 1956 तक था, 1940 से 56 तक, सॉरी 40 से 56 तक पहला पीढ़ी था। दूसरा पीढ़ी हमने देखा 1956 से लेकर 1963 तक, कितना 1956 से 63 तक। यहाँ पे ऑप्शन में 57 62 दिया है, लेकिन ये पास में है इसलिए इसको मान लिया है आंसर, लेकिन ये एक्चुअल में 1956 से 1963 था। थर्ड पीढ़ी की बात करें तो थर्ड पीढ़ी 1964 से लेकर 1971 तक था, ठीक। वहीं पे अब चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो चतुर्थ पीढ़ी जो थी 1971 से वर्तमान है, 1971 से वर्तमान, ठीक। और पांचवी पीढ़ी की बात करें तो ये वर्तमान से भविष्य की बात करता है, वर्तमान से भविष्य की। तो मुझे भी डाउट था, ऑप्शन के चलते मुझे भी डाउट हो गया था, तो ये इसका एक्चुअल है, देख लीजिएगा। 1940 से 56 पहली पीढ़ी, 1956 से 63 दूसरी पीढ़ी, 1964 से 71 तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी 1971 से वर्तमान और पांचवी पीढ़ी वर्तमान से भविष्य। वहीं पर अगर बात करें 1940 से 56 में कौन सी डिवाइस थी, तो वैक्यूम ट्यूब। 1956 से 63 में कौन सी डिवाइस थी, ट्रांजिस्टर, जो कि सेमीकंडक्टर से बने होते थे। और तीसरा पीढ़ी जो था 1964 से 71 था, जिसमें तीसरा पीढ़ी जो था इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप्स के बने होते थे। चतुर्थ पीढ़ी की बात करें तो इसमें बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते थे, जिसको एलएसआई भी बोलते थे, एलएसआई। साथ ही अगर पांचवी पीढ़ी की बात करें तो इसमें सबसे बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं, जिसमें एलएसआई है, उसमें एलएसआई जोड़ दीजिए, तो ये पांचवी पीढ़ी के हो गए, ठीक। तो ये डाउट आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए थे, क्वेश्चन ये पूछा है हमारा। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर तो इंटीग्रेटेड चिप्स हमने देख लिया था, आईसी चिप जिसको बोलते हैं। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा। तो भाषा कौन सी थी, कोबोल, ऑप्शन नंबर 2 जिसको है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्विचों के हजारों डैश से चिप्स बनते हैं। तो स्विचों के हजारे ट्रांजिस्टर से, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स बना होता है किससे, तो ट्रांजिस्टर से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 सिलिकॉन का। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो आईसी चिप्स का विकास जो है वो किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये जेएस किल्बी, ये भी कितने एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ।
तो ये हमने पढ़ा, तीसरी पीढ़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती या होते थे। तो चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी से हुई, याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? तो चतुर्थ पीढ़ी से। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। तो यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स कर लिए हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक? और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी सिविल कोड के कलर के आपके दोस्त भी तैयार कर रहे होंगे उनको इससे मदद जरूर मिले, क्योंकि भाई 15 नंबर की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या है? तो पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता ये थी कि वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित थी। किस चीज़ पर? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर, यानी कि एआई पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है। तो वैक्यूम ट्यूब नहीं है, क्योंकि ये तो पहले कंप्यूटर के पास था, लेकिन क्या क्या है? तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको वीएलएसआई बोलते हैं, और इसको चौथी पीढ़ी में एलएसआई यानी कि लार्ज स्केल इंटेलिजेंस थी चतुर्थ पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड थे, इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एक पर्सनल कंप्यूटर को किस चीज़ की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पर्सनल से आप क्या समझ रहे हैं? पर्सनल किसी खास व्यक्ति से, यानी कि किसी व्यक्ति से, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एक व्यक्ति आ गया तो पर्सनल कंप्यूटर ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर को ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ चिप। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं तो उनको लैपटॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है, माना जा सकता है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 जो है पीडीए कंप्यूटर को माना जा सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस या उपकरण है हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो ये पीडीए हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन है कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट में भेजना है। कहाँ भेजना है? कमेंट में भेजना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50वां नंबर क्वेश्चन है, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो ये देखिए, CHSL 10+2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी में कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब 51 क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के हैं, क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम, निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में पाया जाता है एम्बेडेड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह क्या करता है? मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। डैश अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही नैनो का बात किया है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रथम मिनी कंप्यूटर था। तो प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन था, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये पीडीपी-8 जो था प्रथम मिनी कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है, वह हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन सा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पे विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये कौन सा था? क्रे जो था विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, जो कि 1976 में बना था। और इसको बनाया किसने था? तो सेमूर आर, किसने बनाया था?
सेमूर आर क्रे ने बनाया था और अपने नाम पर ही इसको नाम रखा था क्रे। क्रे 1 नाम रखा था इनको। कब बनाया था? 1976 में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है। सुपर कंप्यूटर ऑप्शन पढ़िए ध्यान से। मेन फ्रेम कंप्यूटरों के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं। अधिकांश घरों में सामान्य है, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर ही होगा, जो कि सबसे तेज भी है और सबसे महंगा भी है। अगला क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्राय टर्मिनल्स का करते हैं इस्तेमाल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? तो मौसम के पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड परिचय या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड पार्ट हैं, इसमें सारे कवर लगभग हो ही गए हैं। और अगला पार्ट आएगा तो उससे भी 80-85 क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपका वो भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप प्रकार आपका सारा कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ये सीडेक पुणे में स्थित है, इसने किया था। और पहला कंप्यूटर कौन था? परम 800 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो सुपर कंप्यूटर के जनक हमने पढ़ा, तैमूर क्रे को जाना जाता है, जिन्होंने क्रे 1 पहले बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये तैमूर क्रे हमने देख लिया। सुपर कंप्यूटर का डैश के उदाहरण है, तो सुपर कंप्यूटर का डैश उदाहरण है ये तियानहे हो जाएगा, तिहाने ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर मैंने बताया परम 800, कौन सा? परम 800, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। इसने विजय भटनागर द्वारा विकसित किया गया था 1991 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? तो भारत ने बनाया है परम युवा 2 को बनाया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कलकत्ता के ISI में स्थापित हुआ था पहला कंप्यूटर। 69 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है? भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को डैश में अनावरण किया गया। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? तो भारत का प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो है विश्व में इसका स्थान 4था नंबर है। अगला क्वेश्चन है, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। तो वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और एनालॉग कंप्यूटर आकार के अनुसार बांटा गया है कंप्यूटर को, तो उसमें एनालॉग कंप्यूटर आता है और मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सब आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर भी आता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है, वो कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो आजकल जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? तो कैलकुलेटर जो है कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटिंग करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। तो याद रखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों का संयोजन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। 78 नंबर क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। इसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों का प्रयोग से जानकारी साझा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने बताया ऊपर था, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, एक विशिष्ट उद्देश्य प्रकार का। और अंतिम हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है
किस लिए प्रयोग किया जाता है? दस्तावेज को तैयार करने में और डेटाबेस बनाने में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 80 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करके ही जाएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं कंप्यूटर के नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।